पैरनी हेमिनी। मैं हूँ हेमंत और हमारा नेक्स्ट वीडियो है नंबर 38 है पैरा ट्रिप। पैरा ट्रिप मतलब जब भी हम पैरा वेंचर में काम करते हैं, तो जब हम फिजिकली ट्रैवल करते हैं किसी व्हीकल को लेकर या फिर कहीं भी किसी प्लेस को हम जाके ये करते हैं, वहाँ पर फोटो वीडियो निकालते हैं, तो सिर्फ फोटो और वीडियो निकालना ये हमारा काम नहीं है पैरास्पिरिट्स के। मगर उनको पैरा जैसे कि मैंने कहा कि उनको पैरा मेडिटेशन कन्वे, मतलब जो पैरनी हेमिनी ये जो नाम है उनको कन्वे करना, ये हमारा मकसद होता है। यहाँ पर एक बात है कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि किसको कन्वे कैसे करना है। जैसे कि हम किसी इंसान को तो मुंह से कन्वे करते हैं ना कि पैरनी हेमिनी चैंट करो या साधना करो, पैरनी हेमिनी मेडिटेशन, काउंटिंग वगैरह वगैरह। तो पैरा स्पिरिट मतलब पैरा एग्जिस्टेंसेस, इसमें जो भी आ गए कि पैरा एंटिटीज, गॉड्स एंड गॉडेसेस, पैरा फ्रीक्वेंसीज, फेरीज एंड एंजल्स एंड पैरा स्पिरिट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वंस लिविंग बीइंग्स। तो उनको हम कैसे कहते हैं? सिंपल सी भाषा है, तो उसको बोलते हैं पैरा कन्वेइंग। और जो हमारा जो एक पैरा कन्वेयर होता है, तो उसको हम पहले एक्टिवेट करते हैं पैरा मेडिटेशन में। वो कन्वेयर जो है वो 24/7 और 24/7 पैरनी हेमिनी ये नाम कन्वे करते रहता है। ये नाम जो है ना, ये पैरा एंटिटीज, पैरा फ्रीक्वेंसीज या पैरा स्पिरिट्स ये फट से पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके पैरा सेंसेस बहुत पावरफुल होते हैं। तो हम जहाँ से भी पास होते हैं, हम मानो कि हम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ से पास होते हैं, जहाँ से हम गुजरते हैं, जहाँ पर हम विजिट करते हैं, खास करके पैरा ट्रिप करते हैं, तो ये जो अपना पैरा कन्वेयर जो है, ये वहाँ के जो भी पैरा स्पिरिट्स है या जो भी पैरा एग्जिस्टेंसेस है, उनको ये पैरनी हेमिनी ये नेम कन्वे करते रहते हैं। और वो जो पकड़ते हैं, तो बेसिकली कि उनके कोई कॉस्मिक बॉन्डिंग्स ऐसे नहीं होती कि वो पीआर कोड में गए हुए हैं। तो वो फटाफट वो सब पकड़ते हैं और बाद में दे बिकम योर पैरा कोऑर्डिनेटर्स। तो वो मैं एक वीडियो पूरा अलग से बनाऊंगा कि पैरा कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं पैरा ट्रिप के बारे में। तो आपका जो पैरा कन्वेयर है वो आपको पूरा एक्टिवेट करना चाहिए अगर आपको पैरा ट्रिप करनी है तो, क्योंकि सिर्फ उनके फोटोज़ और वीडियोज़ निकालना ये हमारा मकसद नहीं है। तो उनको पैरा मेडिटेशन कन्वे करना, मतलब पैरनी हेमिनी ये नाम कन्वे करना, ये हमारा मकसद होता है। और यहाँ पर अब कोई प्रिकॉशंस की बातें मैं कहता हूँ। मैं बहुत सालों से ये सब कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल फील्ड ट्रेनिंग पैरनी ने दी है, कमांडो ट्रेनिंग दी है कि हर एक पैरा स्पिरिट का अपना अपना काफ़ी अलग सा अंदाज होता है, उनका मूवमेंट का एक तरीका अलग होता है। अब यहाँ पर आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि पैरा मूवमेंट और पैरा एक्टिविटी में क्या फ़र्क है। पैरा मूवमेंट्स ये जो होती है, ये पैरा स्पिरिट्स की नॉर्मल मूवमेंट्स देखी, जो जैसे मूव करते हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं, वो उनकी पैरा मूवमेंट्स है। और पैरा एक्टिविटीज़ का मतलब उन्होंने जानबूझकर आपको कुछ बताने के लिए, कुछ वार्न करने के लिए, कुछ आगाह करने के लिए की हुई एक एक्टिविटी, तो उसको बोलते हैं पैरा एक्टिविटी। जिसको जो पैरा नॉर्मल पर काम करने वाले लोग हैं वो उसको बोलते हैं पोर्टुगीज या पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। मैं उसको सिंपल भाषा में बोलता हूँ पैरा एक्टिविटीज़। मतलब वो पैरा स्पिरिट्स होते हैं जो हमेशा आपको हॉन्ट नहीं करते। हॉन्टिंग पैरा स्पिरिट्स है ना, वो कोई पैरा एक्टिविटीज़ नहीं करते, वो सीधा हॉन्ट ही कर देते हैं। और पैरा एक्टिविटीज़ करने वाले सब पैरा स्पिरिट्स कोई हॉन्ट करने वाले नहीं होते, सिर्फ उनका प्रेजेंस जताने के लिए वो पैरा एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। वेरस पैरा मूवमेंट में वो पैरा स्पिरिट्स अपनी ही धुन में मगन रहते हैं। लेकिन पैरा एक्टिविटीज़ में वो कॉशियस रहते हैं कि आप उनको देख रहे हो या फिर आप उनको नहीं देख रहे हो, तो भी आपका ज्ञान उनकी ओर खींचने के लिए या बटोरने के लिए वो पैरा एक्टिविटीज़ करते हैं। यहाँ पर आपको पैरा स्पिरिट से किसी भी मामले में नहीं उलझना है, तू मैं नहीं करनी है, तू कोने मैं कोने वगैरह नहीं करना है। उनसे कभी भी पर्सनल नहीं होना है। तू ऐसे कैसे बन गया या बन गई, क्यों ऐसा हुआ, ये सब छोड़ दो। क्योंकि अगर आप उनसे पर्सनल होने लगे तो फिर तो वो आपके गोद में आके बैठ जाएंगे, फिर क्या करोगे? इसलिए उनसे एक दूरी बनाए रखनी है, लेकिन उनको दूर भी नहीं रखना है।
लेकिन एक सेफ डिस्टेंस उनसे बना के रखना है। ये सब वीडियो में कहने वाली बातें नहीं है, ये सब फील्ड वर्क की बातें हैं। तो जो भी कभी कोई साधक मेरे पास आते हैं तो मैं उनको लेकर एक मॉडल पैरा ट्रिप कहीं भी आसपास में मैं कराता हूँ, तो उनको समझ में आता है कि कैसे होता है। जब हम शूट करते हैं कभी तो अपना कैमरा फोकस छोड़ता है, पकड़ता है, वो एक साइन है कि वहाँ पर कोई पैरा एनर्जीज है। और ज़्यादा तो हम पैरा सेंसेस से ही जान लेते हैं कि भाई ये यहाँ पर पैरा एनर्जीज है कि नहीं, मतलब पैरा कोई एग्जिस्टेंस है कि नहीं। तो उसके लिए कैमरे की कोई ये नहीं है या फिर कोई किसी इंस्ट्रूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए आपके पैरा सेंसेस काफ़ी एक्टिव हो जाए, तो आपको खुद को वो पैरा मेडिटेशन करना पड़ता है। मैंने एक पहले इसका वीडियो बनाया है कि डीप पैराट्रांस का मतलब है डीप एक्टिवेशन ऑफ योर पैरासेंसिस, डीपर पैराट्रांस का मतलब है डीपर एक्टिवेशन ऑफ योर पैरासेंसिस, एंड डीपेस्ट पैराट्रांस का मतलब है डीपेस्ट एक्टिवेशन ऑफ योर पैरासेंसिस। आपके पैरासेंसिस यहाँ पर बहुत ही चाहिए, मतलब एटलीस्ट बेसिक लेवल पर चाहिए। क्या बोलते हैं कि जिसको हम बोलते हैं ना कि फुली एक्टिवेटेड चाहिए बेसिक लेवल पर, तो ही आप इसमें काम कर सकते हो। ऐसे ही खाली हवा में तीर छोड़ने का ये काम नहीं है। तो पैरा ट्रिप जब आप करते हो तो बेसिकली मैंने यही कहा कि पैरा ट्रिप फिजिकल है, वो टाइम टेकिंग है, जहाँ पर आपका टाइम, आपके क्या बोलते हैं मनी, आपका खुद की एनर्जी इसमें बहुत जाती है। और वहाँ जाने के बाद भी आपको पैरा स्पिरिट से कैसे पेश आना है, क्योंकि वो कैसे पेश आएंगे ये आप कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप उनके पास गए हो तो आपको उनके साथ कैसे पेश आना है, ये बहुत महत्व की बात है। तो ये सब बातें मैंने कहा ना कि ये वीडियो में कहने की बातें नहीं है, ये फील्ड वर्क की बात है। तो पैरा ट्रिप ये करने की बात है, कहने की नहीं। थैंक यू। प्रणिक एमिनी।